फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज फिर से हम लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि जेईई मेंस 2023 में आए थे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास में यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में लिमिट लगी हुई है x टेंस टू इन्फिनिटी और एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का अपने को फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। तो जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी अपने को लिमिट दे रखी हो तो क्वेश्चन को यहाँ पे कोशिश करते हैं हम x को 1/x में कन्वर्ट करने का, जिसको हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मान लो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोर्शन में से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ से मेरे पास में रूट एक्स बाहर आएगा, रूट एक्स की पावर 6। ये अपन ने पूरे जो न्यूमरेटर है यहाँ से कॉमन ले लिया है ना। अब इस न्यूमरेटर में से अगर मान लो मैंने ये रूट एक्स की पावर 6 जो है इसको अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा रूट के अंदर यहाँ पे 3 + 1/x हो जाएगा। ऐसे ही प्लस यहाँ पे रूट में आ जाएगा 3 - 1/x। ये अपने पास में आ गया, पूरे की पावर 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन यही सेम चीज लिख सकते हैं विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1/x माइनस 3 - 1/x और पूरे की पावर 6 हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे यहाँ से हम सीधा सीधा x कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि x³ यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी है। अब नीचे से x अगर मान लो मैं कॉमन लेता हूँ तो x की पावर 6 बाहर आएगा और अंदर मेरे पास में यहाँ पे बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा प्लस रूट x। अब रूट के अंदर से x² कॉमन लोगे तभी जाके बाहर x बनेगा। तो यहाँ से अगर मान लो x² कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/x² आ जाएगा और पूरे की पावर 6 हो जाएगी। प्लस सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, बस नेगेटिव साइन अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे। ये अपने पास में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये रूट एक्स की पावर 6 जिसका मतलब होता है x³ और यहाँ पे भी x³ है, तो ये और ये दोनों मिलके इसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी भी लगी हुई है। अब देखो, अब सीधा सीधा अगर मान लो मैं x टेंस टू इन्फिनिटी डालता हूं तो मेरे को पता है कि 1/x की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे सीधा 1/x की वैल्यू को 0 लिख सकते हैं। तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बच जाएगा √3 + 0 यानी कि √3 प्लस यहाँ पे भी √3 बचेगा और पूरे की पावर 6 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा, देखो √3 - √3 पूरे की पावर 6। ऐसे ही नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा 1 + 1 की पावर 6 प्लस 1 - 1 की पावर 6। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अपने पास आ रहा है 2√3 की पावर 6, नीचे आ रहा है 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 2 की पावर 6 को कैंसिल कर देंगे तो अपने पास आ रहा है √3 की पावर 6 आ जाएगा। नीचे अब 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कैंसिल हो गए तो √3 की पावर 6 आ रहा है या फिर 3 की पावर 3 बोल दो, जिसका फाइनल आउटपुट आएगा 27, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें ये लिमिट का क्वेश्चन है ना, और यहाँ पे f(x) फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर रखा है, उसके रिगार्डिंग एक कंडीशन भी दे रखा है कि ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का रूट जो है x = 2 है। तो इस f(x) फंक्शन पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया जाता है तो इस लिमिट लगाने पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में देखो, सबसे पहले एक कंडीशन अपने को यहाँ से मिल जाएगी, उस कंडीशन का यूज करेंगे। पहले लिख लेते हैं उसको, जैसे x = 2 अगर मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मेरे पास आएगा 4 + 2p + q = 0। मतलब q की जगह पे मैं कहीं पे अगर मेरे को यूज करना है तो -2p - 4 का यूज मैं कर सकता हूँ। अब f(x) फंक्शन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, है ना। इसके लिए अपने को एक छोटी सी चीज भी पता होना चाहिए कि अगर मान लो लिमिट स्टार टेंस टू 0, स्टार मतलब कुछ भी वैल्यू अगर वहां पे हो वो 0 हो रही, जैसे कि कॉस के साथ ही थीटा की जगह स्टार है और स्टार का होल स्क्वायर, ये अगर हो रहा है तो इसका आउटपुट जो है वो हाफ होता है ना। ये लिमिट की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो, इसी चीज का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 - cos समथिंग यानी कि इसको थीटा अगर बोल दो, थीटा लिखा, तो नीचे क्या होना चाहिए, इस थीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए। अब है नहीं तो अपन यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - cos, यहाँ पे हो जाएगा x² - 4px प्लस q² प्लस 8q प्लस 16, और इसी से इसको डिवाइड भी कर देते हैं इसके होल स्क्वायर से, -4px प्लस q² प्लस 8q प्लस 16 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो x² - 4px प्लस q² प्लस 8q प्लस 16 ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड इसको ये जो वैल्यू है इससे कर देते हैं, x - 2p का पावर 4। अब जैसे अगर मान लो अपन यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 2p प्लस अगर मान लो मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे को पता है ये पूरे की वैल्यू जो है इस वाले पोर्शन की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो अपन बोल सकते हैं ये तो हो गया हाफ इंटू ये क्या आ रहा है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ,
इसमें यहाँ पे q की वैल्यू रख देते हैं, है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे q की वैल्यू रखूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4px प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 2p माइनस 4 प्लस 16 और पूरे का होल स्क्वायर हो रखा है, नीचे डिवाइड बाई x माइनस 2p का पावर 4, ये अपने पास में आ रहा है। अब इसी चीज का यूज अपने को करना है ना। इसका यूज कैसे करेंगे, देखो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंस अपने पास में ये वाली वैल्यूज आ रही, अब इसका होल स्क्वायर को खोल दो तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4px, ये तो आ ही रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस का कोई मीनिंग ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि माइनस को अगर कॉमन ले लोगे बाहर होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2p प्लस 4 का होल स्क्वायर है जिसको अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16p, ये हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा, अब 8 से अगर मान लो माइनस 2p माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 16p माइनस 32 और प्लस 16 है और पूरे का पावर 2 दे रखा है और नीचे x माइनस 2p का पावर 4। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 16 और 16 32 हो गया, 32 माइनस का भी है, इधर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे बच रहा है x माइनस 4px प्लस 4p का होल स्क्वायर, ये वाला, और x माइनस 2p का होल पावर 4। अब एक चीज देखो, अगर मान लो मैं ऊपर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू को देखता हूं तो ये x माइनस 2p का होल स्क्वायर की वैल्यू है। इसको अगर सिंप्लीफाई भी करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर माइनस 4px ये आता है और यही यहाँ पे लिखा है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 2p का होल स्क्वायर और फिर पूरी की पावर 2 है और नीचे आ जाएगा x माइनस 2p की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली अपने पास में क्या आ रहा है, 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू है। तो अब यहाँ पे अगर मान लो मैं लिमिट लगाता हूँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज अपनी मिसिंग है, वो ये है हाफ, है ना। तो यहाँ पे हाफ भी इसके साथ में था और हाफ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई था। तो अभी अगर मान लो मैं लिमिट यहाँ पे लगाता हूँ 2p प्लस, तो यहाँ पे आएगा हाफ। हाफ के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है, ये 0.5 है, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर अपने पास निकल के आएगा वो आ जाएगा 0, जो कि इसका करेक्ट आंसर। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है, ट्रिक को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लो इस तरीके से 1 की पावर p 2 की पावर p इन सब का सम दे रखा है और यहाँ पे डिवाइड कर रखा है इसको n की पावर q से, जहां पे कंडीशन ये है कि q और p का डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए, p और q नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका फाइनल आउटपुट 1 अपॉन q आ जाता है। और ये सारी चीजें आप लिमिट्स वाली इस वीडियो में जिसमें शॉर्टकट्स या ट्रिक्स के बारे में अपन ने बात की है, इसमें जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, सिंस यहाँ पे ये सारे के सारे इवन नंबर, एक तो बेसिक तरीका होता है लेकिन हम इसमें ये वाली लिमिट लगाएंगे। तो ये वाली लिमिट लगा के हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 को अगर मान लो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो 2 मेरे पास में बाहर आ गया और मेरे पास लिमिट लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और इस तरीके से लास्ट में n तक जा रहा है और नीचे डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो p की वैल्यू 1 है, यानी कि इन सारे नंबर्स की पावर्स की वैल्यू जो है वो p होती है और p की वैल्यू 1 यहाँ पे है और n की पावर q होती है और तो यहाँ पे q की वैल्यू 2 है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1 अपॉन q। बस यहाँ पे रिलेशन q माइनस p इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2। लेकिन 2 यहाँ पे आगे भी मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 1/2 मतलब फाइनल आउटपुट इसका हो जाएगा 1, जो कि ये बता रहा है कि अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब सेम चीज अपन सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो पावर 15 है, मतलब p की वैल्यू 15 है और यहाँ पे q की वैल्यू 16 अपने को दिख रही है, तो इसका आउटपुट जो है 1/q होना चाहिए, यानी कि 1/16 होना चाहिए, जो कि स्टेटमेंट में दे भी रखा है। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे लिमिट दे रखी है, x टेंड्स टू 0 लगी हुई है और कुछ अलग अलग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी यहाँ पे हैं और लॉगरिथमिक फंक्शंस भी हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दो तीन चीजें अपने को पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन थीटा बाई थीटा और लिमिट जब यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है और लिमिट जब यहाँ पे स्टार मान लेते, कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्टार टेंड्स टू 0 और ln 1 प्लस स्टार अगर लिखा है डिवाइड बाय स्टार, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। बस इन दो प्रॉपर्टीज का ही यूज अपने को यहाँ पे करना है। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 3x। अब इसको अगर मान लो इसी फॉर्मेट में मेरे को बनाना है तो 3x
कि होल स्क्वायर से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, और डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये कर दिया। नीचे आ जाएगा कॉस क्यूब 4x। कॉस के रिगार्डिंग यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है x टेंड्स टू 0 पे, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है बेसिकली, है ना। इस तरीके से समझ सकते हैं। और अब साइन पे आ जाते हैं, ये वाली टर्म। तो यहाँ पे है साइन क्यूब 4x, मतलब 3 है पावर यहाँ पे, तो 4x का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, और 4x से इसको 4x के क्यूब से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब अंदर की बात, नीचे की यहाँ पे बात करते हैं ln की। तो ln वाला केस क्या कह रहा है, ln में यहाँ पे है 1 प्लस 2x, इसको ऐसे लिख देते हैं, 2x प्लस 1 को 1 प्लस 2x हम लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, अब इसको 2x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2x से डिवाइड किया तो 2x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और पूरे की पावर जो है वो 5 है, तो यहाँ पे भी 5 पावर कर दो। अब लगा देते हैं कंडीशन। तो कंडीशन के बेसिस पे इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, है ना। अब देखो काफी सिंपल बनता जा रहा है, और इस पूरे की वैल्यू हो गई 1। तो अपने पास में क्या आ रहा है, तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर क्या हो जाएगा 9x², और यहाँ पे आ जाएगा 64x क्यूब, और नीचे आ जाएगा कॉस क्यूब 4x इंटू 2 की पावर 4, जो कि हो जाएगा 32 इंटू एक्स की पावर 5। ये अपने पास में फाइनल आउटपुट आ रहा है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब और x² मिलकर एक्स की पावर 5 को कैंसिल कर देंगे। तो अब और 32 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 ऊपर आया 18। अब सीधा x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 18/1, मतलब फाइनल आउटपुट इज 18। तो अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ रहा है वो आ जाएगा 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कंडीशन यहाँ पे साइन x के रिगार्डिंग दे रखी है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 1/sin² थीटा या 1/sin²t, इसको मैं लिख सकता हूँ cosec²t, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे t टेंड्स टू 0 है, जिसका मतलब ये पूरी टर्म जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो इसी चीज का अपने को यूज करना है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से 1n की पावर 1/sin² को कॉमन ले लेता हूँ। अब पूरा बाहर लोगे तो बाहर पावर भी sin² है, तो वो भी पावर में आ जाएगा। अब अंदर देखते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे बचेगा अपने पास में 1/n पूरे की पावर 1/sin²t, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cosec²t। ऐसे ही अगला वाला टर्म आ जाएगा cosec²t, है ना, cosec²t। इस तरीके से अपने पास में चलता जा रहा है। लास्ट वाले टर्म की बात करूँ तो लास्ट वाला टर्म मेरे पास में 1 आएगा, और पूरे की पावर sin² हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट लगा दो, लिमिट लगी हुई है t टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरी पावर इस पूरी पावर को कैंसिल कर देगा, तो अपने पास n आएगा यहाँ पे। अब बाकी चीजें देख लेते हैं। अब देखो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, अपने को ये पता है कि ये वैल्यू जो है 0 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। 0 पॉइंट समथिंग होगी मतलब 0 की तरफ टेंड करिए, और जैसे ही t टेंड्स टू 0 अपन यहाँ पे डालेंगे तो cosec 0 जो है sin 0, देखो t 0 पे sin 0 होता है, लेकिन cosec जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 0 की पावर इन्फिनिटी मतलब लगभग 0 हो गया। तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि अपने पास देखो n आ रहा है, और अंदर यहाँ पे 0 की पावर इन्फिनिटी मतलब 0 + 0 + 0 0 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, लास्ट में 1 बच रहा है। तो फाइनल आउटपुट अपना आ जाएगा यहाँ पे n, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपन लिमिट्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जेईई मेंस 2023 में आए हुए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे वो जेईई मेंस 2024 हो या 25 हो, उसमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।